ईंधन, हमारी ज़रूरत। घर में भोजन बनते, पानी गर्म करते, विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे गेहूं पीसने वाली मशीन से लेकर ईंट पकाने वाली भट्ठी या गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग जब उसे पकाते हैं, वहां भी ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठंड के दिनों में आग तापते, हर एक जलने वाला पदार्थ जो जलकर ऊष्मा ऊर्जा देता है, उसे ईंधन कहते हैं। सूची में गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी इत्यादि पदार्थ जलता है। ईंधन ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस ईंधन जैसे चारकोल, मोम, कोयला। द्रव ईंधन जैसे पेट्रोल, केरोसिन, द्रव हाइड्रोजन। गैस ईंधन जैसे कोल गैस, प्राकृतिक गैस। अतः सभी पदार्थों को जलाने से ऊष्मा के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इन सभी पदार्थों को ईंधन कहते हैं। कोयले की कहानी। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़, भूकंप इत्यादि जैसे प्राकृतिक क्रियाओं के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में अवसादी शैलों की परतों के बीच में मृत वनस्पति उत्तक भी सुरक्षित रहा। निरंतर और धीरे धीरे दबाव पड़ते रहने के कारण पौधे कीट में बदल गए और फिर लिग्नाइट और उसके बाद कोयले में बदल गए। पीट और लिग्नाइट दोनों ही अच्छे किस्म के ईंधन नहीं होते, क्योंकि जलने में इनसे बहुत अधिक धुआं निकलता है। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति में धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोक। कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार। भूरे काले गाढ़ा द्रव को कोलतार कहते हैं। इसका गंध अप्रिय होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। मांस एवं अन्य कीटों के भगाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली नैप्थलिन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त हो जाती हैं। आजकल पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम। मोटर वाहन में प्रयुक्त ईंधन जैसे डीजल एवं पेट्रोल प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। मिट्टी की नई परतें पुरानी परतों के ऊपर जमती चली जाती हैं
इस प्रकार परतों में वृक्ष और मरे हुए जीव भी दब जाते हैं। इन मृत जीवों पर दबाव और कभी कभी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। मिट्टी और रेत भी समुद्र की तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजैव तलछट के साथ दब जाती हैं। इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। मृत समुद्री जीवों और पौधों से बहुत मंद भूवैज्ञानिक प्रक्रमों द्वारा पेट्रोलियम बनता है। हो सकता है कि वे शैल जो कभी समुद्र की तलहटियों में रहे हों, अब पहाड़ों, रेगिस्तानों या मैदानों में बदल चुके हों। तेल खोजने वाला भूवैज्ञानिक इसलिए पहाड़, रेगिस्तान, मैदान या समुद्र की तलहटी में तेल की खोज के लिए जाता है। तेल वहां उत्पन्न हुआ जहां की कभी समुद्र शैल थे। चूंकि तेल भीतर मिलने वाले अन्य सभी पदार्थों से हल्का होता है, इसलिए वह धीरे धीरे ऊपर आ गया। पेट्रोलियम का परिष्करण। तेल के कुएं से जो तेल निकलता है वह कच्चा तेल या पेट्रोलियम होता है। यह गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों के मिश्रण होते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों पृथक करने का प्रक्रिया परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों की क्वथनांक अलग अलग होती है, अतः पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि से करते हैं। हमारे देश में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र असम में माहौर कटिया मोरान, गुजरात में अंकलेश्वर, मुंबई हाई समुद्र तल में और जगह तेल की खोज की जा रही है। बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। बरौनी तेल शोधक कारखाना। बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण रूस एवं रोमानिया देश के सहयोग से 1964 ईसा में किया गया, जिसकी क्षमता 1965 में 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष थी। बाद में इसकी क्षमता 6 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ाई गई। प्रारंभ में कच्चे तेल की आपूर्ति असम से होती थी। बाद में उत्तर पूर्व में अन्य तेल शोधक स्थापित हो जाने पर कच्चे तेल की आपूर्ति अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व के देशों से हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल द्वारा पाइपलाइन से होने लगी। इस कच्चे तेल से नेपथा, डीजल, पेट्रोल, कोलतार इत्यादि अलग किए जाते हैं तथा जरूरत के अनुसार यहां से अन्य स्थानों पर आपूर्ति की जाती है। पाइपलाइन द्वारा बरैनी से पटना, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर आपूर्ति की जाती है। पटना से दक्षिण बिहार के लगभग सभी पेट्रोलियम पंप पर टैंक लॉरी द्वारा आपूर्ति की जाती है तथा उत्तर बिहार के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर बरौनी से आपूर्ति की जाती है, जहां से पेट्रोल पंप सामान, डीजल, पेट्रोल इत्यादि बेचते हैं। इस प्रकार अलग अलग स्थानों पर बॉटलिंग प्लांट बना हुआ है, जैसे आरा के नजदीक गीधा में पूर्णिया में। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। बड़ोदरा यानी गुजरात और दिल्ली के कुछ भागों में
इसी प्रकार के पाइप द्वारा गैस उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है।